हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ सी टेट के बारे में कि किस तरह से आप सी टेट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन किस तरह से आपको फिल करना है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको अपलोड करने हैं, पेमेंट कैसे करना है और किस तरह से आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फाउंड करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद किस तरह से आप इस वेबसाइट पे आएंगे, गूगल पे आपको क्या सर्च करना है कि आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ पाएँ, वो सारी चीज़ें भी मैं इसको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं आप गूगल पे आपको सर्च करना है सी टेट ऑफिशियल वेबसाइट। सिंपली आपको ये सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको पहले नंबर की वेबसाइट दिखेगी ctet.nic.in, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप इसको क्लिक करेंगे थोड़ा सा पेज टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ से आप पब्लिक नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं जिसके बारे में सारी डिटेल्स है और यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा और यहाँ पे अप्लाई फॉर सी टेट जनवरी 2024 पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड से साइन इन कर सकते हैं और नहीं है तो सिंपली आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ साइन इन करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर भी बताया गया होगा और यहाँ भी बताया गया है पेपर 1 के लिए या फिर 2 के लिए 1000 रुपये और पेपर 1 एंड 2 के लिए 1200 रुपये। यहाँ पे चार्जेस आप देख सकते हैं, पेमेंट किस तरह से कर सकते हैं बताया गया है, फॉर्म किस तरह से फिल करना है वो भी बताया गया है, फोटोग्राफ्स कैसे अपलोड करने हैं, फोटोग्राफ का साइज क्या होगा ये भी बताया गया है। तो ये सब आपको प्रिपेयर कर लेना है। फोटो का साइज 10 KB से 100 KB, सिग्नेचर का साइज 3 KB से 30 KB होना चाहिए, पासवर्ड कैसे जनरेट करना है सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल जाएगा जहाँ पे आपको कैंडिडेट नाम यानी अपना नाम बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी माता जी का नाम बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। आप मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल और ट्रांसजेंडर हो तो ट्रांसजेंडर। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट कर लेना है। जो लास्ट वाला ऑप्शन है ड्राइविंग लाइसेंस से ऊपर एनी अदर वैलिड, ये आधार कार्ड है। अगर आप अपना आधार कार्ड देना चाहते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रीमिसेस और हाउस नंबर लिखना है। उसके बाद अगर सब लोकेलिटी का नाम लिखना है, लोकेलिटी का नाम बताना है, यहाँ पे कंट्री का नाम बताना है। उसके बाद थोड़ा सा पेज टाइम लेगा। पेज टाइम लेने के बाद यहाँ पे आपको स्टेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये विंडो लोड ले रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ये विंडो टाइम ले लेगा आप उसके बाद यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे स्टेट के सामने, उसके बाद यहाँ पे स्टेट खुल जाता है। तो यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी स्टेट में आप रहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोबारा ये पेज लोड होगा। ठीक है, ऑप्शन खुलने में थोड़ा टाइम लगता है तो आपको वेट कर लेना है। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ तो ये आपको जितना भी प्रोसेस होने में टाइम लगता है मेरे पे चाहे आप पे वो सारा का सारा सेम होता है। ठीक है, तो वेबसाइट थोड़ी स्लो है, अगर स्लो चल रही हो तो आपको वेट कर लेना है, वेबसाइट को लीव नहीं करना है या लॉग आउट नहीं करना है बार बार। एग्जाम फॉर्म फिल करते समय कई सारी दिक्कतें आ सकती है तो एक बार आपको इसे देख लेना है। उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको पिन कोड लिखना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है, उसके बाद कंफर्म कर देना है ईमेल एड्रेस को। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे कंफर्म कर देना है मोबाइल नंबर को। अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं वरना इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली इस पर क्लिक करना है, नहीं तो यहाँ पे आपको दोबारा सेम चीज़ भरनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्री का स्टेट है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है और पिन कोड है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको दोबारा फिल करनी है अगर डिफरेंट है तो। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड चूज करना है। ध्यान रखना है कि पासवर्ड जो है 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, 8 से 13 कैरेक्टर होना चाहिए। उसमें कम से कम एक अपर केस, एक लोअर केस और एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना ही चाहिए, तभी पासवर्ड क्रिएट होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ से सिक्योरिटी क्वेश्चन पे क्लिक करना है और एक क्वेश्चन चूज कर लेना है, उसका आंसर देना है। पासवर्ड जनरेट करने में भी काफ़ी दिक्कत आती है तो ध्यान से पासवर्ड जनरेट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन जो दिया गया है उसे देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ओटीपी में आएगा। उस ओटीपी को पहले आपको जो डिटेल्स है उसको चेक कर लेना है, फिर आपको ओटीपी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स दी गई है इन सब पे आपको चेक कर लेना है और सही है तो इन सब पे टिक कर देना है और नहीं सही है तो इसको आप एडिट कर सकते हैं अभी ही रजिस्ट्रेशन के समय। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सब पे टिक कर लिया और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक किया। यहाँ पे आपको यस करना है। उसके बाद पेज फिर टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद यहाँ पे आपको ओटीपी फिल कर देना है। आपके नंबर पे एक ओटीपी गया होगा। उसके बाद सबमिट कर देना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। सबमिट कर देने के बाद
यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और फिर फी पेमेंट करना है। तो यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड है लेकिन ईमेल वेरीफाइड नहीं है। तो उस पर सबसे पहले हम ईमेल वेरीफाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक जो सिक्योरिटी को पिन दिख रहा है वो आपको डालना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके ईमेल पे एक ओटीपी गया होगा, ठीक है, एक पिन गया होगा, वो पिन यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, तो वो ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको होम पे जाना है। यहाँ पे आपका ईमेल जो है वेरीफाई हो चुका है सक्सेसफुली। तो अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपको देखो कॉन्टैक्ट डिटेल रजिस्ट्रेशन के समय आप डाल चुके हैं और बाकी सारी आपको पर्सन डिटेल, सिटी, लोकेशन, क्वालिफिकेशन, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, पेमेंट यहाँ पे आपको करनी है। तो यहाँ पे कैंडिडेट नाम, वो सारी चीज़ें डली हुई है। यहाँ पे आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, यानी अपनी कास्ट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आपको कास्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आप 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। ठीक है, अगर यस करते हैं तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बतानी पड़ेगी, किस टाइप की डिसेबिलिटी है आपको वो बताना पड़ेगा। अगर आपको नीड है सब्सक्राइबर की तो आपको यहाँ पे वो भी बताना पड़ेगा, यस आई नीड और यस आई नो आई डोंट नीड, ये आपको बताना पड़ेगा। और अगर सिंपली आप डिसेबल नहीं है तो सिंपली नो करके आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी पेज थोड़ा सा टाइम ले रहा है। पेज अभी लोड नहीं हुआ है, रिफ्रेश नहीं हुआ है। रिफ्रेश होने में ये वेबसाइट काफ़ी लोड रह रहा है, हो सकता है स्लो चल रहा है मेरे टाइम पे जब मैं ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है कि अगर आपको लिखने में कोई दिक्कत आती है, हाँ अब ये पेज रिफ्रेश हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको कोई लिखने में दिक्कत आती है तो यहाँ पे आपको अगर स्क्राइब की ज़रूरत है तो यहाँ पे आप बता सकते हैं यस और नो, नहीं तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताना है कि ठीक है क्या है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप एम्प्लॉयड हैं या फिर नहीं है वो आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन बताना है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो नीचे दिया गया है सिंपली वो लिखना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यस कर देना है आपको। यहाँ पे हम यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सिटी, एग्जाम सिटी सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे किस के लिए अप्लाई करना है, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर बोथ, दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है यार। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आप कोई भी 2 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, एक लैंग्वेज 1 में, एक लैंग्वेज 2 में। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है 1 2 3 4 4 ऑप्शन है, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पढ़ लेना है। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी पास किया और 2 ईयर का एलिमेंट्री डिप्लोमा किया है तो आपको पहला ऑप्शन, और अगर आपने सीनियर सेकेंडरी पास किया एटलीस्ट 45% मार्क्स पे और आप पेयरिंग है इन फाइनल ईयर में 2 ईयर एलिमेंट्री डिप्लोमा में, तो आपको ये वाला चूज करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सारे के सारे एजुकेशन है। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन चेक कर लेने हैं और जिस भी कैटेगरी में आपका क्वालिफिकेशन आती है उसमें आपको नंबर वाइज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे 4 नंबर है। तो यहाँ पे मैं जिसका फॉर्म भर रहा हूँ वो फर्स्ट लोकेशन में आता है, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, फर्स्ट नंबर डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लूंगा। डिप्लोमा किया है तो मैं सिंपली डिप्लोमा इन एजुकेशन पे क्लिक करूंगा और आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एग्जाम स्टेट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करना है। तो इसी तरह से काफ़ी टाइम ले रहा है, तो मैं एक भर लेता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ। यहाँ पे सारी डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन दिया गया है वो पिन यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको बतानी है। तो उसके बाद आपने जो क्वालिफिकेशन दी है उसमें पास्ड है या फिर नहीं है डिप्लोमा में वो बताना है, कब पास किया है वो बताना है, आपको पासिंग ईयर बताना है। उसके बाद स्ट्रीम कोर्स बताना है। उसके बाद बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी नाम बताना है। यहाँ से आपको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो जिस भी बोर्ड में आप मतलब जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे परसेंटेज को सेलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा पेज टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स बताने हैं, कितने मार्क्स आए आपके वो, और यहाँ परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे इंस्टीट्यूट कोड बताना है, पिन कोड, और यहाँ पे आपको सिंपली सिक्योरिटी पिन एंड सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ का साइज 10 से 200 KB और सिग्नेचर का साइज 4 से 30 KB है। यहाँ पे आपको सिंपली अपलोड कर देना है। चूज फाइल पे क्लिक करना है और फिर ये फाइल क्लिक करने के बाद आपको अपलोड कर देना है। अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है। अब यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन दिया गया है दोबारा उसको डालना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यस कर देना है। यस करने के बाद आपको सारी चीज़ें हो चुकी है, तो एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आप चेक कर सकते हैं और अगर सारी डिटेल सही है तो सिंपली इन ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है और आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करना है। जो डिक्लेरेशन है वो उस पर आप क्लिक करना है।
उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना है एप्लीकेशन को। यहाँ पे हमने फाइनल सबमिट कर दिया, यस कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। आप सिंपली हम क्या करेंगे, एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हो आप, उस नहीं तो आप पे एग्जामिनेशन कर सकते हो। पे एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस पर आप फ़ी पेमेंट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल दी जाएगी, तो यहाँ पे आपको एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग कर सकते हो। तो प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है, क्यूआर से और यूपीआई से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं आपको कार्ड नंबर देना है, यहाँ पे आपको एक्सपायरी मंथ और ईयर बताना है, यहाँ पे सीवीवी बताना है और यहाँ पे कार्ड होल्डर का नेम। उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट फॉर 1000 पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक ओटीपी मिलेगी। ओटीपी को फिल करने के बाद फाइनली सक्सेसफुली पेमेंट कर पाएंगे। सक्सेसफुली पेमेंट करने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके और सीटेट एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सके। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं ऐसी अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो में।